वेलकम, नमस्ते, जय हिंद। मैं हूं रौनक और आप देख रहे हैं स्क्रीन वाला। एक ऐसी फिल्म जो भारतीय सिनेमा के इतिहास में हाईएस्ट रेटेड IMDb फिल्म बन गई है। एक ऐसी फिल्म जिसने IMDb रेटिंग के मामले में स्पाइडरमैन, ओपेनहाइमर और गार्डियंस ऑफ गैलेक्सी को भी पीछे छोड़ दिया है। एक ऐसी फिल्म जिसके बाद देश में यूपीएससी एस्पिरेंट्स की संख्या में बढ़ोतरी हो गई। एक ऐसी फिल्म जिसने मुखर्जी नगर और राजेंद्र नगर के किराए के कमरों के दाम बढ़ा दिए। और सबसे बड़ी बात, एक ऐसी फिल्म जिसको लोग 2024 में ऑस्कर भेजने की मांग कर रहे हैं। आप में से ज्यादातर लोगों ने सही गेस कर लिया है। मैं बात कर रहा हूं 12th फेल की। लगभग 20 करोड़ के बजट में बनी इस फिल्म ने 70 करोड़ के आसपास ही कमाए हैं, लेकिन दौलत से ज्यादा इज्जत कमाने वाले का भौकाल होता है भाई साहब। और 12th फेल ने वो सब किया है जिसको देखकर शाहरुख, रणबीर, प्रभास, सनी देओल खड़े होकर सैल्यूट मारेंगे। विक्रांत मैसी ने मनोज शर्मा आईपीएस का किरदार निभाकर अपना नाम इतिहास में दर्ज कर लिया और इस फिल्म की IMDb रेटिंग 9.2 हो गई है, जो कि हिंदुस्तानी सिनेमा के इतिहास में अब तक सबसे ज्यादा है। लेकिन आखिर ऐसा क्या खास है इस फिल्म में? क्यों 20 करोड़ के बजट में बनी फिल्म 8 हफ्ते से ज्यादा सिनेमा घर में चलती रही और अब OTT पर भी भौकाल काटे हुए है? इनफैक्ट OTT पर आने के बाद तो और ज्यादा तारीफ मिलने लगी है फिल्म को। लेकिन फिल्म में ऐसा क्या खास है कि हर इंसान को यह फिल्म पसंद आ रही है? इस वक्त देश में इतनी वन साइडेड राय तो किसी भी चीज पर या व्यक्ति पर नहीं है जितनी 12th फेल पर है। तो आइए जरा इस वीडियो में डिकोड करते हैं कि 12th फेल की सक्सेस स्टोरी आखिर रही क्या। सबसे पहली बात, फिल्म का रिलेटेबल होना। देश की 80% से ज्यादा आबादी अभी भी छोटे शहरों या गांव कस्बे में रह रही है। वो सब फिल्म की कहानी से रिलेट कर गए। चंबल का एक गांव जहां पर यह फिक्स होता है कि भैया लड़का या तो बंदूक उठाएगा या मजदूरी के लिए हाथ। वो दुनिया की सबसे कठिन परीक्षा पास करके किस तरह देश चलाने के पद पर चला जाता है लड़का, ये बताती है कहानी। वो भी तब जब वो खुद 12वीं कक्षा में फेल हो गया हो। ये कहानी अपने आप में वैसे तो अनबिलीवेबल लगती है, लेकिन है तो सच। इसलिए लोगों को विश्वास दिलाती है कि अगर ठान लिया जाए तो कुछ ना कुछ तो हो ही जाएगा। लाख मुसीबत के बावजूद मनोज शर्मा का हार न मानना देश की 80% आबादी को एक ही बार में इतना मोटिवेट कर गया कि संदीप माहेश्वरी और डॉक्टर विवेक बिंद्रा अपने पूरे करियर में मोटिवेट नहीं कर पाए। अपना घर छोड़कर किसी दूसरे शहर में जाना, वहां स्ट्रगल करके अपने सपनों की तरफ कदम बढ़ाना, हम में से ज्यादातर लोगों ने यही किया है और इसीलिए 12th फेल हमारे लिए इतनी स्पेशल है। दूसरी वजह है ऑनेस्टी, ईमानदारी। एक फिल्म कितनी ईमानदारी से बनी है, ये बात फिल्म खुद ही बता देती है। विधु विनोद चोपड़ा इस देश के सबसे बड़े फिल्म मेकर्स में से एक हैं। इतने बड़े कि जब लोगों ने डंकी देखी और उनको लगा कि ये फिल्म 3 इडियट्स या फिर मुन्ना भाई MBBS के आसपास नहीं है, तो सबको विधु विनोद चोपड़ा की याद आई। कई लोगों ने तो ये भी बोल डाला कि राजकुमार हिरानी विधु विनोद चोपड़ा के साथ ही बढ़िया फिल्म बना रहे थे। जहां अलग हुए वहां एवरेज फिल्म बन गई, देखिए। जबकि दूसरी तरफ विधु विनोद चोपड़ा के पास न तो बड़ा बजट था, न ही शाहरुख जैसा देश का सबसे बड़ा सुपरस्टार। लेकिन इसके बावजूद उनकी फिल्म मेकिंग इतनी रियल और ईमानदार थी कि सबको पसंद आ गई। और सिर्फ विधु विनोद चोपड़ा ही नहीं, इस फिल्म से जुड़े हर कलाकार ने अपना कलेजा निकालकर सामने रख दिया। इससे पहले विक्रांत मैसी को मिर्जापुर में बबलू भैया के लिए सबसे ज्यादा याद किया जाता था, लेकिन अब उनको मनोज के रूप में याद रखा जा रहा है। मुंबई के AC घरों में रहने वाला लड़का कभी चंबल की झोपड़ी में रहने वाला मनोज नहीं लग सकता था। इसलिए विक्रांत मैसी उस गांव में गए, बिना शूटिंग के वहां 3 हफ्ते तक रुके, उस जगह को जिया और ये ईमानदारी फिल्म देखकर आपके दिल में उतरती है कि नहीं? कमेंट करके जरूर बताइएगा। अब बात करते हैं वजह नंबर 3, बेहतरीन राइटिंग। विधु विनोद चोपड़ा इस फिल्म के लेखक भी थे और 2-3 सीन ऐसे हैं जिसको देखकर हर फिल्म लवर उनको थैंक यू कहेगा। जैसे जब गौरी भैया, जिनको खुद UPSC निकालना है लेकिन नहीं निकाल पाते हैं, वो मनोज से कहते हैं, क्या समझता है तू कि बस तुम्हारा ही लड़ाई है? हम सबका लड़ाई है। 2 लाइन का ये डायलॉग हर उस इंसान के लिए टॉनिक का काम कर जाएगा जो रोजमर्रा की स्ट्रगल करके अपने सपने को पूरा करने की कोशिश कर रहा है। इसी तरह गौरी भैया के हिस्से एक और डायलॉग आया जहां वो समाज के गरीब तबके के लिए आवाज उठाते हैं और कहते हैं कि एक का भी जीत होगा ना तो हम करोड़ों भेड़ बकरी का भी जीत होगा। घर की दादी जो हमेशा लड़ती रहती हैं और जिन्हें देखकर बोलने का मन करता है, क्या मन करता है लोग? ये बुड्ढा मेरे बीच में बहुत बोलता है। अपनी सारी जिंदगी की सेविंग एक दिन मनोज को दे देती हैं और कहती हैं कि अब अफसर बनकर ही आना। लेकिन जब मनोज आता है तो दादी इस दुनिया में नहीं रहती। ये सारे सीन एक से बढ़कर एक है। स्ट्रगल बहुत बढ़िया तरीके से दिखाई गई है, चाहे लाइब्रेरी में काम करने की हो या फिर आटा चक्की में रहकर पढ़ाई करने की। 12th फेल जैसी 3-4 फिल्में और बन जाए ना भाई साहब, तो ये देश सुधरने वाले मोड पर आ जाएगा, है कि नहीं? हम उम्मीद करते हैं कि 2024 में हमको ऐसी 2-4 फिल्में और देखने को मिलेंगी। लेकिन स्क्रीन वाला पर यानी हमारे इस चैनल पर आपको इससे ज्यादा कंसिस्टेंटली वीडियोस देखने को मिलेंगे। इसलिए चैनल को सब्सक्राइब करके जाइएगा। फेसबुक पे देख रहे हैं तो हमारे पेज को जरूर लाइक करिएगा और कमेंट करके बताइएगा कि इस फिल्म का सबसे अच्छा सीन या सबसे अच्छा डायलॉग या सबसे अच्छा मोमेंट या सबसे अच्छा पल आपको कौन सा लगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग। सी यू टुमारो। जय हिंद, जय भारत।